ये कीमे का। और ये क्या जो है? ये बन रहे हैं तकरीबन 15 हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये थर्सडे का दिन था, बल्कि रात थी। हम लोग बाहर निकल गए थे, बच्चों को खाना था ये चीज़ सैंडविच। तो हस्बैंड ने 2-3 किस्म के चीज़ सैंडविच वो ले आए थे। ये बहुत अच्छी जगह है, शारजा में ही होती है। अगर किसी को पता करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। नाम मुझे ऐसा सच याद नहीं है, तो मैं ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जाऊँगी और पूछ लूँगी उस दुकान का नाम। कैफ़े रेस्टोरेंट है पूरा। अच्छा जी, मिसेस समीर हैं, उन्होंने कहा है कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखें। कुछ नहीं, कुछ ख़ास नहीं होता, बस जो दिमाग में आता है, दिल में आता है, हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और कुछ भी नहीं। ये बन रहा है करेले प्याज, और ये बहुत मज़े का बनता है। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे आप साल के 12 महीने ये खिलवा लें, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। ये और एक खिचड़ी, ठीक है, ये मुझे बड़े पसंद है। और ये मुझे अच्छी लगती है हाथ की रोटी के साथ ये खाना। और भिंडी बनाई थी, इसके साथ ही बना रही हूँ। दोनों फटाफट बनने, ये लोग जो हैं वो घंटों इसको जो है वो चूल्हे पे पकाते रहते हैं, जबकि ये आधे घंटे में बनने वाली डिश है। बस आपको खड़ा होना पड़ता है किचन में। तो यह है कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डलता। प्याज है, ज़ीरा है, गोल वाली मिर्चें हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो इमली डाल दें, या आलू बुखारे डाल दें, या कुछ और इसमें आप आमचूर भी डाल सकते हैं। नमक डालें और उसको 15-20 मिनट खड़े होकर अच्छे से भून लें। बस ये रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है ये हाथ की रोटी के साथ। सिर्फ मुझे नहीं पता कि ये चावलों के साथ भी अच्छा लगता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा जी, और हल्की आंच पे यानी मीडियम आंच पे आप इसको भून लीजिए। मेरी एक बहुत करीबी जानने वाली हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिनको फैटी लीवर है ना, और मतलब और या किसी भी किस्म की जो है लीवर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, वो उन्होंने मुझसे कहा कि मसला ये है कि सारी बीमारियां ही लीवर से शुरू होती हैं। आपका लीवर हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी है, और अगर लीवर आपका ज़रा सा भी परेशान है या उसको कोई कुछ हुआ हुआ है, तो आपका पेट भी डिस्टर्ब होगा, आपके गुर्दे भी डिस्टर्ब होंगे, हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि सब काम ही लीवर का होता है। और हम लीवर के बारे में सोचते हैं अरे यार कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो उनका लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, तो कह लगी कि मुझे और तो कुछ सूझा नहीं, कोई ये कहता था, कोई वो कहता था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे रात को सोने से पहले जो है सिरका एक गिलास में पीना चाहिए। कहती है मैंने कभी सुना था, कभी पढ़ा था किसी जगह पे, तो वो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कह लगी कि पहले तो मैं क्या करती थी कि सुबह में उठ के जो है वो नहीं, कहती थी मैं रात को जो है वो सिरका 1 चम्मच भिगो देती थी। कह लगी मैंने किसी इंडियन से सुना था कि मैं रात को 1 चम्मच जो है वो सिरका भिगो के सुबह पीना चाहिए, ठीक है। तो कह लगी मैंने तकरीबन कोई 10 दिन यही किया। रात को जो है वो मैं सिरका भिगोती थी, सुबह में उठ के मैं खाली पेट पी लेती थी, ठीक है ना। लेकिन फिर मुझे कुछ दिनों के बाद मैंने जब रिसर्च की बहुत अच्छे से, तो मुझे पता चला है कि जो है सिरका जो है वो रात को सोने से पहले ज़्यादा बेहतर काम करता है बनिस्बत सुबह में उठ के पीने से। तो कह लगी कि फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी लीवर को लेके। अपना टेस्ट तो करा लिया था मैंने, उन्होंने बोला था कि आप अपना इलाज सही से कराएं, नहीं तो ये बहुत मतलब ख़राबी की तरफ चला जाएगा। तो कह लेंगी फिर मैंने तकरीबन कोई 2 महीने से 2.5 महीने तक मैंने ये सिरका सुबह में भिगोती थी और रात में पीती थी। उसकी वजह ये उन्होंने मुझे बताई। मैंने भिगोती क्यों थी सिरका, तो कह लेंगी कि उससे क्या होता है कि उसका जो सिरके का एसिड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो खाली पेट जिनको पेट से भी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो वो उनको वो नुकसान नहीं करता मोस्टली, ठीक है ना। तो कह लेंगी कि फिर मैं तकरीबन सुबह में 10-11 बजे सिरका भिगोती थी और रात को जो है वो सोने से पहले पी लेती थी। कह लेंगी फिर मैंने तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद अपना टेस्ट कराया, तो उन्होंने बोला आपका लीवर बहुत हेल्दी है, माशाल्लाह हो गया है। आपने कौन सी दवाई वगैरह ली थी? कह लेंगी कि मैंने कोई दवाई नहीं ली और मैंने अपने जो है वो रसूल को फॉलो किया है।
और जैसे उन्होंने कहा कि सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए तो मैंने सिरके का इस्तेमाल किया। आपने फरमाया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिरका बेहतरीन सालन है, तो इसका मतलब यही है कि ना आपको सिरके का इंटेक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको रोटी भी अगर लगा के खा सकें तो उससे खा लें। तो कह लेंगी बस ये मेरी छोटी सी कहानी आप शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी इंशाल्लाह वो इससे ठीक हो जाएगी। बड़ी सी बड़ी परेशानी भी अगर आप 3-4 महीने लग के सुबह में सिर कभी गोएं और रात को सोने से पहले पी लें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, लोग रात को भिगोते हैं सुबह पीते हैं, लेकिन आप सुबह भिगोएं और रात को पिएं। और अगर आप चेक करना चाहें तो किसी भी जगह से इसके फ़ायदे आप चेक कर लें, क्योंकि आपको पता है कि ना पाकिस्तानी और इंडियन स्पेशली जो हैं वो जो बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं और ये सब है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, उनके लिवर ज़्यादा डैमेज होते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन चीज़ सिरका है। और अगर आप चाहें तो 2-3 बूंदें जो है वो लेमन की भी इसके साथ ऐड कर लें तो वो आपके लिवर को बिल्कुल शीशे की तरह चमका देगा, बिल्कुल शीशे की तरह। वो कह रही हैं मुझे अब मैं कोई दवा नहीं लेती, और लिवर की वजह से कह रही थी कि मेरा पेट भी फूल गया था, तो वो पेट भी मेरा जगह पे आ गया और लिवर भी सही हो गया। तो प्लीज़ जिसको ये परेशानी है, जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ वो एक ये ट्राई कर लें। कितने का आता है ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में अगर आप ख़रीदेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है वो सेब का सिरका लेना है, सिंथेटिक सिरका नहीं लेना। वो मतलब ब्राउन कलर का सिरका हो सेब का, और कोई सिरका ना हो, सिर्फ यही सिरका आपके लिवर को अच्छा करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ज़रूर ये ट्राई करें। मैंने चेक तो नहीं कराया अपना लिवर, लेकिन मैंने ये तकरीबन कोई 5-6 दिन से स्टार्ट किया हुआ है। उनको देखा देखी इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और उन्होंने ही मुझसे कहा है कि आप रसमलाई की जो है वो रेसिपी प्लीज़ दोबारा से शेयर करें और लाइव बनाएं। मैंने लाइव नहीं बन सकती, मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं रसमलाई की रेसिपी जो है वो लाइव बनाऊँ, और वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं इसके रसमलाई के जो रबड़ी है ना, जो दूध है, उसको उबालने में ही तकरीबन आधा घंटा लगता है। उसको हमें बॉईल करना पड़ता है। उसको जब वो गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा, तब हम जो है वो उसमें रसमलाई डालते हैं। तो बहरहाल मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, वादा नहीं करती। अब वो पूछ रही थी रसमलाई आपने किससे सीखी थी, तो रसमलाई मैंने मेरे भाई का एक दोस्त था, उसकी वाइफ से मैंने सीखी थी। तकरीबन हो गए होंगे इस चीज़ को 22-23 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने गाहे बगाहे बनाती रही तो परफेक्शन आती रही। और जो भी रसमलाई बनाए ना, पहले वो थोड़े से बनाए, ताकि वो अगर चीज़ें ख़राब भी होती हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि दूध ख़रीदें, फिर वो अपना सूखा दूध ख़रीदें, फिर ये सब चीज़ें महंगी आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। तो थोड़े से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह परफेक्शन आ जाएगी अल्लाह के हुक्म के साथ। और मेरा व्लॉग तकरीबन अभी ख़त्म हो रहा है, तो अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखें। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप लोगों को पता है कि आजकल बीमारियां कैसे अचानक हमला करती हैं। मैं इस चूल्हे से बड़ी परेशान हुई हूँ। इसकी आंच इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर जैसे बल्क में मुझे बिरयानी या कुछ चीज़ बनानी पड़ती है, पुलाव बनाना पड़ता है, तो इसकी आंच तेज़ नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बड़ा पतीला लेती हूँ और दोनों चूल्हे ऑन कर लेती हूँ, फिर जो है वो बिरयानी बनाती हूँ, या चावल ज़्यादा हों तो बॉईल करती हूँ। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये मैं शीशे का मर्तबान लेके आई हूँ। इसका ये नोज़ल भी लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और ये मैं लेके आई हूँ कांजी बनाने के लिए, लेकिन मैंने कांजी इसके अंदर बनाई, और जब सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी तो वो कांजी सारी, क्योंकि उसके सारी सब्जियां नीचे बैठ गई थी, तो इसका जो जूस है वो निकलने में बड़ी परेशानी कर रहा था। तो मैंने इसको छोड़ दिया, और इसके अंदर मैं सोच रही हूँ कि सिरका बना लूँ सेब का। मेरी बड़ी बहन है, वो बहुत अच्छा सिरका बनाती हैं, तो उन्हीं से सीखूँगी और इंशाल्लाह इसी के अंदर सिरका डालूँगी। अल्लाह के हुक्म के साथ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कांजी के फ़ायदे मैं आपको चलते चलते बता दूं। ये हर तरह की बीमारी को
जो है वो आपके ठीक करता है। लेकिन ये नहीं है कि वो 2 दिन आपने पिया या 6 दिन पिया तो वो ठीक कर देगा। आपको मुस्तकिल 6-8 महीने ये पीनी पड़ेगी और स्पेशली गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ भी नहीं लगता, आधे से आधा चुकंदर और आधी से आधी गाजर डाल दें और घर में सरसों यानी राई तो हर किसी के घर होती है, वो पीस के डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दें, अगर काला नमक है तो 2 चुटकी काला नमक डाल दें और 6 घंटे काफ़ी हैं। ज़्यादा इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 घंटे में ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है तो वही ठीक है। लोग 3-3 4-4 दिन भिगो के जो है उसका जूस पीते हैं या पानी पीते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी ये चीज़।